हेलो एवरीवन, दिस इज सीए विशाल अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू। ये वीडियो सभी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज मैं इसमें आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगा टू स्कोर 80+ इन एएफएम। ये 5 टिप्स मैंने भी अपनाया था और मुझे 86 मार्क्स मिले थे इन सीए फाइनल एएफएम। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के चलते अपने आईपैड की स्क्रीन पर। सबसे पहली टिप, थ्योरी इज द की इन एएफएम बिकॉज 16 to 20 मार्क्स की थ्योरी होती है और ये थ्योरी बहुत ज्यादा सिंपल होती है एज कम्पेयर टू ऑडिट। और 16 मार्क्स में से 16 मार्क्स मिलना बहुत इजी है इन एएफएम थ्योरी। और 5 ही तो चैप्टर है, फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस। ये 5 चैप्टर आपने कर लिया, 16 में 16 मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और इसमें कैसा रहता है ना, 60+ का तो सभी एम करते हैं, बट जिसको 80+ का एम करना है ना, उसके लिए थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी कैसे 16 में से 16 मार्क्स देके जाएंगी, तो इसीलिए थ्योरी को करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इजी थ्योरी है और बहुत जल्दी मार्क्स देके जाती है। तो 5 चैप्टर आप कर लेना। उसके बाद बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं सर और भी दूसरे चैप्टर से, अगर पहले ये 5 चैप्टर तो कर लो, ये 5 चैप्टर हो गए तो फिर कोई दूसरे चैप्टर की थ्योरी कर लेना। बट ये 5 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं और ये बहुत इजी थ्योरी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि थ्योरी आप करके जाना, तो आपको 80+ का कॉन्फिडेंस ही अलग रहेगा। सेकेंड चीज, सब चीज कवर करो। अगर आपको 80+ स्कोर करना है तो सिलेक्टिव स्टडी पे मत जाओ बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि कोई किसी को फॉरेक्स हार्ड लग रहा है वो छोड़ देता है, किसी को आईआरएम हार्ड लग रहा है वो छोड़ देता है, किसी को आईएफएम हार्ड लग रहा है वो छोड़ देता है। बिकॉज आपको 80+ स्कोर करना है तो सिलेक्टिव स्टडी मत करो। कुछ चीज हार्ड भी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी को फॉरेक्स हार्ड लगता है ना, तो अगर फॉरेक्स 20 मार्क्स का आएगा या फिर 14 मार्क्स का आएगा तो एक क्वेश्चन वो डिस्क्रिप्टिव में डाल देता है, अभी एक क्वेश्चन वो एमसीक्यू में डाल देते हैं। एमसीक्यू अगर 6 मार्क का आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव 8 मार्क का आ रहा है, तो क्या होता है अगर वो कंपलसरी में आ गया तो हमको करना ही है फॉरेक्स। अगर वो ऑप्शनल में भी आया, ऑप्शनल क्वेश्चंस में जो 5 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन छोड़ना, उसमें भी हमने फॉरेक्स छोड़ दिया, तो हमको जो बचे हुए 4 क्वेश्चन उसको तो मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। तो अगर हमने फॉरेक्स छोड़ दिया तो हमारे पास ऑप्शन रहने ही नहीं वाला है। और एमसीक्यू में अगर आ गया तो फिर तुम गई। इसीलिए फॉरेक्स को या फिर जो भी तुमको चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, एएफएम में कोई चैप्टर छोड़ने की वो चीज मत करो। बिकॉज एएफएम ऐसा है ना कि एएफएम खुद तो एग्जामिशन लाके देगा ही। अगर 80+ आ गए तो वो पूरा ग्रुप भी क्लियर करेगा, ग्रुप 1, और वो दूसरे ग्रुप का अगर सेट ऑफ भी निकाल देता है। इसलिए एएफएम बहुत अपॉर्चुनिटी वाला सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए इसमें सिलेक्टिव ना जाने के बजाय तुम हर चीज कवर करके जाओ। अगर कोई थर्ड टिप, अगर कोई चैप्टर तुमको लग रहा है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ चीज, उसका रिवीजन वीडियो अभी देख लो। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो अभी उसका रिवीजन वीडियो देख लो, उस पर कॉन्फिडेंस ला लो, देखते लो बेसिक चीज क्या है। अगर कहीं एमसीक्यू में आ गया या फिर कंपलसरी क्वेश्चन में आ गया तो तुम कम से कम कुछ लिख तो पाओ। अगर कंपलसरी क्वेश्चन में आ गया, एमसीक्यू में आया, तुम्हारे बेसिक क्लियर रहेंगे, कम से कम तुम एमसीक्यू टिक तो कर पाओगे। क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा है कि तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे अगर तुमको आता ही नहीं है। बेसिक आता है तो तुम कम से कम अटेम्प्ट तो उसको कर पाओगे। इसलिए तुम कुछ ना कुछ रिवीजन वीडियो देख सकते हो। मैंने अजय सर की क्लासेस लिया था तो मैंने उनका वीडियो देखे थे। बट फॉरेक्स के लिए अगर किसी को डिफिकल्ट जाता है तो प्रतीक जगाती सर हो गए, भाविक चोकसी सर हो गए या फिर पवन करमेले सर के, तीनों के रिवीजन वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं। बट ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है किसी भी टीचर का, मैं बता रहा हूं मैंने क्योंकि अजय सर से किया था। बट फॉरेक्स के लिए ये तीनों, क्योंकि जनरली बच्चे फॉरेक्स छोड़ के जाते हैं, तो फॉरेक्स के लिए प्रतीक सर, भाविक सर या फिर पवन करमेले सर के वीडियोस बहुत अच्छे हैं। अजय सर का भी वीडियो बहुत अच्छा है। जिसका भी आपको लगता है उनके रिवीजन वीडियोस अभी देख लो, वो चैप्टर के बेसिक्स तो कम से कम क्लियर करो। बिकॉज नहीं क्या बच्चों को कुछ एक टॉपिक हार्ड लगता है बट उसकी वजह से वो पूरा चैप्टर हार्ड कर देते हैं। उसकी वजह से वो क्या सोचते हैं कि हमको 80+ मिल ही नहीं सकते। बट 80+ स्कोर करना बहुत इजी है एएफएम में एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और लोगों का प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा ग्रिप रहता है उसमें। और इसमें कैसा है ना, थ्योरी भी बहुत इजी है। थ्योरी में भी आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो 16 में 16, और आप प्रैक्टिकल में भी बहुत स्कोर कर सकते हो। सिर्फ फॉरेक्स डिफिकल्ट लगता है तो उसको इजी बना लो। अगर वो भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा तो 80+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। 4 चीज होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम बचपन में इतनी प्रैक्टिस करते थे, बट ऐसा होता है कि अभी सीए फाइनल एएफएम में हम कैलकुलेटर पे कुछ सॉल्व करते हैं और लिख के ही नहीं दिखते। कुछ चीजें लिख के देख लो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा 100% लिख के देखो, बट 20, 30, 40% तो तुम चीज लिख के देखो। अगर मॉक टेस्ट का टाइम है, मॉक टेस्ट देख के देखो। नहीं तो जब चैप्टर कर रहे हो तभी से कुछ क्वेश्चंस लिख के देख लो। और एक चीज मुझे बहुत हेल्प की थी किसी एआईआर की, या फिर जिसको भी एएफएम में अच्छे मार्क्स मिले हो। फॉर एग्जांपल हिरम महेश्वरी एआईआर 1 थे, उनको 100 में से 100 मिले थे एएफएम में। तुम उनकी कॉपी रेफर कर सकते हो कि देख सकते हो पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पेज भर देंगे, हमको तो अब 3 पेज भरे, फिर वो आईसीए को ब्लेम करते कि हमने 3 पेज भरे हमको मार्क्स नहीं मिले। अरे पेज भरने के थोड़े मार्क्स है, इसमें स्टेप के मार्क्स है और फाइनल आंसर के मार्क्स है। इसलिए कोई बच्चा अगर सिंगल पेज भी लिखता है बट उसने स्टेप सही लिखा है और आंसर सही लिखा है तो उसको 8 में से 8 मिल जाएंगे। तुम उनकी कॉपी रेफर कर सकते हो। या फिर मुझे 70 में से 62 मार्क्स मिले थे प्रैक्टिकल में और 24 मार्क्स मिले थे एमसीक्यूज में, तो तुम मेरी कॉपी भी रेफर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। उसमें ऐसा है कि अगर सिंगल पेज में भी तुमने 8 मार्क का क्वेश्चन लिखा है और लास्ट में तुम क्या करो ना, जो आंसर है उसको हाईलाइट कर दो, बॉक्स बना दो, उसको पेपर
जो चेक कर रहे हो उसको दिखाओ भाई, ले तू ये आंसर ढूंढ रहा था ना, ले तेरे को हम डायरेक्टली तेरे को आंसर दिखा रहे, तुमको उसको स्टेप्स दिखा दो। ऐसा नहीं है पेज भरने के एएफएम में मार्क्स नहीं है। एएफएम का पेपर में सप्लीमेंट वगैरह बच्चे सोचते जितने पेज भरेंगे जितनी सप्लीमेंट लेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तुम स्टेप सही लिखो, आंसर सही लिखो, अगर तुमने एक पेज में भी लिखा तुमको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करो ही करो, क्वेश्चंस लिख के देखो, टाइम है मॉक टेस्ट भी लिख के देख सकते हो, तुमको तुम्हारी गलती समझेगी। फिफ्थ चीज, बिल्ड दी राइट माइंडसेट। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे बोल रहे हैं सर पिछले बार एएफएम बहुत हार्ड आया, इस बार भी हार्ड आएगा क्या, ये टीचर ऐसा बोल रहा था एएफएम हार्ड आएगा, ये टीचर बोल रहा है एआई से क्वेश्चन बना रहे। अरे भाई तुम कितनों की सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो पर वो चीज, क्योंकि कोई टीचर कोई बच्चे को नहीं पता, सब ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं कि पिछले बार हार्ड आया तो इस बार इजी आ सकते हैं, पिछले बार इजी आया था इस बार हार्ड आ सकता है। किसी को भी नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है। तो प्लीज पॉजिटिव रहो, सोचो मेरे को 80+ मिल सकते हैं तो तुमको आराम से 80+ मिल जाएंगे। और तुम थ्योरी पे फोकस करो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करो, अपने स्ट्रेंथ को देखो क्या चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ है, और जो वीकनेस है उसको ओवरकम करने की कोशिश करो ना। रिवीजन वीडियोस देख लो, कुछ बेसिक्स देख लो कि कभी अगर वो एमसीक्यू में वो चीज आ गया तो हम एमसीक्यू सॉल्व तो कर पाए, कम से कम उसको टिक तो कर पाए। बिकॉज ऐसा ना हो कि कोई चीज हमने छोड़ दिया, उसका एमसीक्यू आ गया, फिर एमसीक्यू में मार्क्स कट रहे, डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कट रहे। इसलिए कुछ चीज सिलेक्टिव छोड़ो मत और पॉजिटिव रहो कि हमको 80+ मिल सकते हैं, तो आराम से तुमको 80+ मिल सकते हैं। तुम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज सीए फाइनल इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो थियरी प्लस फुल कवरेज प्लस टाइमली रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस राइट माइंडसेट से मुझे तो 86 मिल गया एफएम में, और मुझे पता है अगर तुम भी ये चीजें फॉलो करोगे तुम्हें भी आराम से 80+ मिल जाएगी एफएम में। तुम्हें कुछ भी डाउट रहता है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा नंबर है 9067503756 पे। कुछ भी डाउट रहता है रिगार्डिंग सीए फाइनल या फिर जीएसटी से रिलेटेड स्पेसिफिकली डाउट रहता है, जीएसटी कुछ रिवीजन वीडियोस लाना है, तो मुझे तुम कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूं तुम्हारे लिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो all the best for your CA final exams and all the best for your CA final AFM। आप 80+ स्कोर कर सकते हो, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और कमेंट में लिखते जाओ 80+, एंड वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।